हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। मेरे प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, सारे आँख के जग के तारों और सीबीएसई बोर्ड के प्यारों, आप सबके लिए मैं कृष्णा हमारे और आपके चैनल फिजिक्स ओम जयगुरु में आज हम लाए हैं 10th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है भाई? रियल नंबर्स। अरे सर, ये तो आपने पहले भी कराया था। चैप्टर शॉर्ट में लिखे देते हैं, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। सर, ये तो आपने पहले भी कराया था। हाँ, पहले क्या कराया था, 2 लेक्चर दे चुके हैं इसके। एक्चुअली एक में हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया था, कॉन्सेप्ट बताए थे, मेथड्स बताए थे और कुछ क्वेश्चन कराए थे। और सेकंड वीडियो में हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करा दी थी। तो 1.1 से करानी चाहिए थी, लेकिन हमने बच्चों की डिमांड पर पहले 1.2 करा दिया था। ओके, तो आज हम लेते हैं एक्सरसाइज 1.1। ओह सर, उल्टा चल रहे। यस, आप भूल गए। हमने बताया था आजकल पेपर जो है सीबीएसई उल्टा सीधा बना के दे रहा है, इसलिए हमने भी पॉलिसी चेंज कर दी। हमने कहा भाई ठीक है, तुम दो, हम भी उल्टा सीधा चलेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 ले रहे हैं। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस जरूर हैं, बाकी तो फॉर्मूला तो एक ही है जो मैं पहले ही बता चुका हूं। यदि हमारे पास कोई से 2 नंबर हैं तो हम उनका एलसीएम निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं, और क्या भैया? हाँ, फॉर्मूला लिख लो तो हमें भी याद आ जाएगा। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ओ सर याद आ गया, इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फॉर्मूला है। मतलब कोई भी 2 नंबर आपको दिए हों तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिख देते हैं यहाँ, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये किसके इक्वल होना चाहिए? उनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कर दो आप, तो ये दोनों आपस में इक्वल आने चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है ना? अरे सर, ये कौन सा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है ना, फर्स्ट नंबर से। अच्छा, कोई एग्जाम्पल दे दें? चलो भैया, एग्जाम्पल क्यों नहीं, क्वेश्चन ही कराते हैं डायरेक्ट, तो समझ में आएगा। ठीक है ना? चलो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह लिखा हुआ है, एक्सप्रेस क्या करना है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज आ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सर, ये प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? देखो भाई, ये सब हम बता चुके हैं पहले, है ना। इसके लिए आप जो है पुराने वीडियो देखें हमारे, इससे पहले जो इंट्रोडक्शन दिया है और एक्सरसाइज कराई 1.2, उसमें भी हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। प्राइम फैक्टर से मतलब किसी भी नंबर को आप तोड़ दें और ब्रेक करके मल्टीप्लिकेशन के रूप में उसके टुकड़े करें, और छोटे से छोटे, है ना, फिर उससे छोटे संभव ना हो, उन्हें कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। चलिए, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है इन्होंने, इसके कई पार्ट हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट दिया है 140 इंटू नहीं, एंड 140 दिया है, पहला पार्ट है ना। हाँ भाई, 140 को आपको प्राइम फैक्टर, तो वही है, डिवीजन वाला फॉर्मूला अपना लीजिए। एक बार मैं मेथड करके बता देता हूँ, वैसे आपको पहले बता चुके हैं ना। 140 का शुरू से दीजिए, 2 से डिवाइड करिए तो क्या आ जाएगा? 70, फिर 2 से करिए तो आ जाएगा 35, फिर 7 से करिए तो क्या आ जाएगा? 5, फिर 5 से करिए
आ जाएगा 1। वैसे आप थोड़ा सा नंबर बाई नंबर लेना, 2 2 फिर 5 लेना फिर 7, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ऐसे भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, तो इसको लिख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिए है ना। तो ये क्या हो गए देखिए, ये फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स उनको कहते हैं ऐसे टुकड़े, किसी नंबर को आप ब्रेक कर दें ऐसे पार्ट्स में जो कि मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हो, है ना। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू होंगे तो फैक्टर कहलाएंगे। ऐसे तो आप 140 को 70 और 70 भी तो लिख सकते हो, ये भी तो दो टुकड़े हो गए इसके। लेकिन ये जो टुकड़े हैं फैक्टर्स नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ये किसके थ्रू करे हैं आपने, प्लस के थ्रू। आप चाहो तो 140 को तो ऐसे भी लिख सकते हो 160 माइनस 20, तब भी तो इतना ही आएगा। लेकिन ये जो टुकड़े हैं, ये पार्ट्स हैं, वो आने माइनस के थ्रू किए नहीं, हमको किसके थ्रू करना है, केवल मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, तो ये नहीं माने जाएंगे फैक्टर, है ना। आप चाहो तो ऐसे कर दो, क्योंकि इसका भी आंसर 140 आता है, लेकिन ये भी नहीं माने जाएंगे, क्योंकि माने कौन से जाएंगे, जिनमें आपका मल्टीप्लिकेशन है। ऐसे फैक्टर, ऐसे टुकड़े, ऐसे पार्ट्स जो कि मल्टीप्लिकेशन के रूप में आप ब्रेक करते हैं। और प्राइम से मतलब है फिर उससे छोटा पॉसिबल ना हो। जैसे मान लीजिए इसी को कोई ऐसे लिख दे 2 2 या 4, मान लीजिए इस तरह लिखता है, आप देखेंगे दोनों का आंसर एक ही आएगा, लेकिन फिर भी ये प्राइम वर्ड इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कि 4 को आप फिर दोबारा से ब्रेक कर सकते हैं, है ना। और प्राइम के लिए क्या है, प्राइम जो खुद से डिवाइड होता है, डिविजिबल होता है, या 1 से होता है ना। तो यहाँ पर ये 4 जो है 2 से डिविजिबल हो गया, इसलिए ये नहीं माने जाएंगे ना, इनको हटा दी। ये माने जाएंगे। देखिए सारे नंबर या तो खुद से डिविजिबल है या फिर 1 से, है ना। आप चाहें तो इसे 1 भी लिख सकते हैं, जरूरत नहीं, लेकिन लिख सकते हैं ना। तो ये प्राइम फैक्टर हो गए। चलिए भाई, सेकंड इसका पार्ट, ये मत समझ लेना ये तो वो है रॉन्ग वाले, ये सही वाला है ना। सेकंड इसका पार्ट है 156। इसी तरह से इसका करिए, इसी वाले उससे करेंगे तो क्या होगा 2। अच्छा एक बात और है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिखने का जो फॉर्म है आंसर में ऐसे भी दिया हो सकता है ना। जैसे ये 2 2 बार आ रहा है तो आप इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हो, 3 बार आए तो पावर 3 लगा सकते हो, इंटू 5 इंटू 7 ऐसे लिख सकते हो, है ना। 140 इज इक्वल टू, सेकेंड पार्ट दिया है 156। इसको भी करिए उसी तरह, 2 से डिवाइड करेंगे वहां पर तो क्या आ जाएगा, एक बार करके देख ले जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। यहां पर जो है क्या है 156, आपने 2 से किया तो आ गया 78, फिर 2 से किया तो आ गया 39, और फिर जो है 3 से करिए तो 13 टाइम्स जाएगा, उसके बाद 13 से दे दीजिए तो 1 हो जाएगा। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 2 बार आ रहा है ना, 3 इंटू 13। और एक बार रीचेक जरूर किया करें, मतलब इनको मल्टीप्लाई करके देखें क्या वापस आ रहा है कि नहीं, वही तो आंसर सही है। आप ये समझ गए होंगे। इसके बाद में इसके कई पार्ट हैं, शायद 4 है। थर्ड वाला पार्ट देखिए, उसमें क्या बताया है। थर्ड वाले पार्ट में लिखा है 3825, 3825। ये देखिए बड़ा नंबर है, तो इसको चलो यही कर देते हैं 3825। सबसे पहले इसको आप डिवाइड करोगे 2 से, तो ये 5 लगाना है तो 2 वाला जो है वो 5 लास्ट में नहीं आता है। तो फिर आगे चलिए 3 से करके देखिए, 3 से करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 1 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, और 7
और 5। फिर आप 3 से करिए, फिर हो जाएगा। इसके बाद में आपको करना है 3 के बाद 5 से हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद 5 से हो जाएगा, इसके बाद 17, है ना। तो आप देखिए, इसको लिख दीजिए सेटिंग से। 2 बार 3 आ रहा है ना, 3 इंटू 3 इंटू 5 भी 2 टाइम्स आ रहा है, इंटू 17। ऐसे आंसर लिखिए, या फिर जो है स्क्वायर करके लिख दीजिए, 5 का स्क्वायर इंटू 17। ये इसका फैक्टर्स हो गए, प्राइम फैक्टर्स, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, ये थर्ड पार्ट है। इसी तरह से फोर्थ वाला पार्ट लेंगे। पहले आप इनको कॉपी कर लीजिए, है ना, इनको अच्छी तरह कॉपी कर लीजिए। उसके बाद में फोर्थ जो लास्ट पार्ट है उसको ले लेंगे, ठीक है। चलिए भाई, बल्कि ऐसा करिए, आप इसको लिखा रहने दीजिए, यहां मैं फोर्थ पार्ट लिख देता हूं, है ना। फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, 5005, है ना। तो अब इसमें वही डिवीजन मेथड लगाइए, यहीं से लगाई देता हूं मैं, ना। तो ये 5 टाइम्स, सबसे पहले 5 से ही दीजिए, तो 1001 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप कोशिश करिए, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, तो फिर किससे जाएगा भाई, 7 से जा सकता है। देखें जरा, 143, यस, 7 से चला गया। अब इसके बाद शायद 11 से जाएगा, 11, 1 और 3, फिर 13, है ना। अच्छा है, इसकी एक आध बार प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लेना। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इसके बाद एक फिफ्थ पार्ट और है, वो जो है और बड़ा है, 7429, 7429, है ना, ये दिया हुआ है। इसको भी करते हैं। ये जो थोड़े से बड़ी कैलकुलेशन वाले ने कम से कम 2 बार 3 बार करें जरूर, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो जैसे एग्जाम में आएगा तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, है ना। हाँ भाई, इसको करिए। इसको किससे जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, 9 लिखा है, 3 से चला जाएगा, नहीं 3 से भी नहीं जा रहा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से, 7, 8, 9 से जाएगा क्या। ये तो बड़ा अलग नंबर दे दिया है भाई, 9 से भी नहीं जा रहा ये तो। ओ, ये डायरेक्ट 17 से जाएगा सर जी, ये तो बड़ा अजीब है। 17 से जाएगा ये, ठीक है ना। 4, 3, ऐसे दोगे ना। चलो पहले इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, जगह बनाएं पहले, है ना। ऐसा है ना, 7429, तो हमने दिया 17 से, है ना। तो ये 4 टाइम्स जाएगा, कितना बचेगा, 6, 2, फिर 3 टाइम्स जाएगा, फिर 7 टाइम्स, है ना। तो ये आएगा 437। इसके बाद जाएगा ये 19 से, 5, 7, है ना। नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा। और उसके बाद जाएगा ये 12, फिर किससे, यहाँ पर 2 आएगा, सॉरी। फिर उसके बाद तो ये 23 से ही जाएगा, 1। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसके नंबर भी बड़े अजीब आ रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे ही लिखने पड़ेंगे। देखिए, एक 17 आया इसका प्राइम फैक्टर, एक 19 और एक 23, ठीक है ना। ये इसका हो गया। ये आप याद रखिए, इसमें जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन के उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा है।
दो दो तीन तीन बार उनकी प्रैक्टिस जरूर करिए, तो एग्जाम में आएगा तो टाइम वेस्ट नहीं होगा ना। इनको कॉपी कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, इसके सारे पार्ट्स हो गए, ठीक है ना। करिए कॉपी। फिर सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन जो मैंने शुरू में अभी फॉर्मूला लिखाया था ना। अच्छा एक बात याद रखिए, प्राइम फैक्टर का मैं मतलब बता चुका हूं। जैसे कई बार गलती से बाय मिस्टेक फैक्टर वर्ड अकेला निकल जाता है ना। तो अकेले से मतलब इस चैप्टर में फैक्टर्स का मतलब प्राइम फैक्टर्स ही है, ठीक है ना। तो जहां भी जैसे पिछली एक्सरसाइज में गलती से हमने बाय मिस्टेक फैक्टर्स बोल दिया, तो आप उसको प्राइम फैक्टर्स मान के चलें, ठीक है ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले तो आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। फिर उसके बाद ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, यानी कि आपको इंटीजर दिए होंगे और जोड़े से दिए होंगे। पेयर लिखा है ना, ये ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई। इसके बाद आगे भी दिया है इन्होंने, इसको वेरीफाई करिए। क्या वेरीफाई करना है भाई, दैट LCM into HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू। हाँ वही फॉर्मूला ही दिया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब वही फॉर्मूला है, वो प्रूव करवाया है इन्होंने, है ना, जो शुरू में लिखाया था ना हमने। अच्छा क्वेश्चन कहाँ है पहले ये देखें, वो नंबर कहाँ है। फर्स्ट पार्ट में दिया है इन्होंने 26 एंड 91, 26 एंड 91। तो चलो भाई ये तो हम जो है फर्स्ट एक्सरसाइज में भी निकाल चुके थे, एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले उनके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। अब जैसे 26 है तो 2 और 13 ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए, और चाहो तो 1 लिख लीजिए। ऐसे 91 का होगा 7 और 13 और इंटू 1, ठीक है ना। तो ये प्राइम फैक्टर्स हो गए इसके। अब इसमें देखें एचसीएफ कैसे निकालेंगे। देखो ध्यान से, एचसीएफ का मतलब क्या है, कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में जो हो। देखो 2 तो नहीं है दोनों में, इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, 1 तो होता ही है, 1 को तो आप लिखो ना लिखो वो अलग विषय। 13 है कॉमन, क्या है 13, 1 लिखना चाहो 1 तो ये 13 आ जाएगा कॉमन, है ना। यही आपका एचसीएफ है। एचसीएफ तो बहुत सीधे सीधे निकल आता है, कॉमन फैक्टर जो सभी में हो। एलसीएम देखिए, एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया था कि आप जितने भी नंबर है न्यू उनको लिख लीजिए अलग अलग, और जिसमें ज्यादा बार आए उसको लिखते हैं, कम वाले को नहीं लिखते। जैसे 2 है, अब इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, चलो 7 भी नहीं है, 1 तो कोई बात नहीं, वो तो लिखा है। 13 है, 13 इसमें भी एक बार आ रहा है, इसमें भी एक बार, तो एक ही बार लिखा जाएगा। अब जो और कोई भी कॉमन नहीं है तो बचे हुए सब लिख दीजिए, 2 इंटू 7, और 1 तो लिखें ना लिखें। इसके बाद ये कितना हो गया, 26 इंटू 7, तो ये हो गया 42, ये 182 आ गया। अब इसमें देखिए वेरीफाई से मतलब है ये गलत निकला है या सही निकला है, इसको आपको सही सिद्ध करना है और इससे करना है। तो देखिए इसमें इनको शिफ्ट कर दीजिए। एलसीएम कितना निकाला है 182, इसी वाले फॉर्मूले को यहाँ लिख लेना एक बार, फिर इसकी वैल्यू रखना है। एलसीएम कितना है 182 और एचसीएफ कितना है 13,
तो आंसर कितना आता है, ये मतलब एलसीएम और एचसीएफ का आंसर है, दोनों का प्रोडक्ट निकाल लें ना। तो कितना आया 26 6 इतना आना चाहिए 2366। अब इनका प्रोडक्ट देख लेते हैं, यहां लिखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना, जो आपके नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट करिए। नंबर कौन कौन से थे, एक 26 और एक 91, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा वो देख लेते हैं ना। 26 और 2346 है ना, 236, हाँ सही आ रहा है ये। आपने देखा ना, ये दोनों इक्वल आ गए तो वेरीफाई हो गया। दोनों इक्वल आने चाहिए थे ना, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, और इन दोनों नंबर का तो बराबर आ ही गया, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है ना, वेरीफाई हो गया। चलिए इसका, अच्छा इसमें कई पार्ट हैं, शायद ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद एक और पार्ट है, सेकंड पार्ट इधर ले लेते हैं। सेकंड पार्ट दिया है 510 एंड 92, 510 एंड 92, इसमें भी आपको यही सब करना है। जैसे 510 है, इसके आप प्राइम फैक्टर करिए तो 2, और मतलब इस तरह से यहाँ मैं करके बता देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना आए। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 255 है ना, 510 ही है, यस यस 510 ही है। इसके बाद 5 से करिए, ये आएगा, फिर उसके बाद 3 से करिए, और उसके बाद 17 है ना, ये आएगा। 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 है ना, ये तो इसके आगे 92 के करिए, 92 के क्या आएंगे, पहले से 2 से ही जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 23 से जाएगा कि डायरेक्ट, हाँ 23 से ही जाएगा। तो देखिए भाई, इसमें ये दोनों आ गए तो एलसीएम एचसीएफ, एचसीएफ तो सीधे सीधे कॉमन आ जाएगा। क्या है एचसीएफ, देखो 2 दोनों में, ठीक है ना, इसके अलावा 5 है नहीं है, 3 है नहीं है, 17 23 कुछ भी नहीं, तो एचसीएफ तो 2 आ गया। एलसीएम निकालिए, एलसीएम बड़ा आता है ज्यादातर, तो देखिए 2 इसमें एक बार है, इसमें 2 बार है, तो आप 2 बार लिखोगे, ठीक है ना। इसके बाद 5 है नया, जो बच रहे हैं उन सबको लिखा जाता है, और ये 17 और 23 थोड़ा सा लेंदी आएगा, तो इसको देखते हैं क्या आएगा। ये आ रहा है आपका मल्टीप्लाई करके 2 3 4 6 0 इतना आएगा। ये एक बार चेक कर लेता हूं, है ना। कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 3 4 6, हाँ सही आ रहा है, बिल्कुल राइट। मैंने कहा ना इनमें कैलकुलेशंस है तो उनका ध्यान रखना, प्रैक्टिस करना कई बार। इसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, ये तो हो गया नंबर का प्रोडक्ट हो गया ना, ये एलसीएम आ गया और एचसीएफ आ गया, सॉरी, है ना। इन दोनों को यानी एलसीएम और एचसीएफ इनका प्रोडक्ट करके देखिए, तो एचसीएफ आपका 2 दिया है और एलसीएम ये दिया है 23460, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए,
ये 46920 आएगा, है ना। और फिर इनका करके देख लीजिए, ये तो LCM और SCF का हो गया, और नंबर क्या है 510 और 92, इनका भी करके देखिए। यहाँ कर देता हूं मैं, है ना, दोनों नंबर का, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, है ना। ये क्वेश्चन अलग है, इनका भी करके देखिए। 510 इंटू 92, तो ये भी जो है उतना ही आएगा, 46920, है ना। एक बार करके देख लें। हाँ ठीक आ रहा है। कितना था 51092, एक बार यहाँ करके देखें, कुछ अंतर आ रहा है क्या। 510 और 92, 02964, इतना ही आ रहा है। हाँ हाँ सही आ रहा है, दोनों का आंसर सही आ रहा है भाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है दोनों इक्वल आ गए, तो वेरीफाई हो गया। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है, तो इसलिए थोड़ा ये आप कॉपी कर लीजिए ना। अब इसका जो है थर्ड पार्ट भी है शायद, पहले मैं इसको हटा देता हूं। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, इसमें पार्ट्स कई दे दिए ना, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है। थर्ड पार्ट दिया है इसमें 336 एंड 54। इसके लिए निकालिए SCF के लिए जैसे 336 का करिए पहले, तो प्राइम फैक्टर्स, है ना, यहाँ पे कर देता हूं मैं 336, या फिर ऐसा करता हूँ इन्हें हटा देता हूँ, या इस जगह पे कर दूंगा, ठीक है ना। चलो वही करते हैं, क्या है 336, इसको डिवीजन के थ्रू करें, लेकिन ये रफ पे करने हैं, है ना, इसको उधर फेयर पे नहीं, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर्स के थ्रू करने हैं, ये तो हम अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं। इसके बाद फिर 2 से जाएगा ये, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, और फिर 7 से जाएगा, है ना। ये इसके हो गए 336 के हुए 2 2 2, 4 बार 2 है ना, 4 टाइम्स 3 7। और कोई डाउट हुआ करे तो इसको आप उल्टा कर दीजिए, मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आना चाहिए, है ना। देख लें एक बार, जैसे इनका कितना हो गया, ये 16 हो गया, और ये 3 से करोगे तो कितना आ गया 48, और 7 से करके देखिए, हाँ सही किया है, ठीक है ना। इस तरह बीच बीच में चेक कर लिया करें। हाँ भाई, इसके करिए 54 के, 54 के हो जाएंगे 2 और 3, एक बार और 3 से जाएगा क्या, देखना। हाँ ये इसके हैं। अब इसके बाद SCF निकालना है, तो आसान है, कॉमन देख लीजिए, 2 1 टाइम आ रहा है, ये कॉमन है, और 2 है ही नहीं, एक 3 कॉमन है बस, तो इसका SCF आएगा 6, और LCM कितना आएगा वो देख लेते हैं। 2 देखिए, इसमें 1 टाइम आ रहा है, इसमें 4 टाइम, तो जितने ज्यादा बार आता है वो लिखा जाता है, तो आप इसको 4 बार लिखोगे, 2 2 2 और 2 2 का खेल खत्म।
3 जो है 2 बार आ रहा है, तो ये 2 बार लिखा जाए, मतलब ज्यादा बार वाला लिखा जाता है ना, जो बचते हैं, बचा क्या वो 7 वो भी लिख देते हैं। इसको सॉल्व करिए, 16 तो ये आ गया, 9 ये आ गया और 7 ये आ गया, है ना। तो इसको ये हो गया 144, ये 7, तो ये हुआ, ये इसका एलसीएम हो गया सर, है ना। इसके बाद में उस फॉर्मूले में लगा के वेरीफाई करिए, देखिए एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम तो ये है और एचसीएफ कितना निकाला 6, मल्टीप्लाई करिए, ये आना चाहिए ना। अब दोनों नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करके देखिए, मतलब फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर क्या था 336 और सेकंड नंबर क्या था 54। यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इस साइड में ना, 336 और 54 मल्टीप्लाई करें, कितना आ रहा है देखें जरा। ये तो कुछ अलग सा आ रहा है भाई, कुछ गड़बड़ हुआ क्या। देखते हैं चलो, ये तो बड़ा अलग सा आ रहा है, अजीब आ रहा है भैया। इसका मतलब है कहीं कुछ मिस्टेक हुई है, एक बार फिर देख लेते हैं भाई चलो, क्योंकि ये दोनों एक जैसे नहीं आ रहे। ये तो सही लिखा है हमने, ये सही है, प्राइम फैक्टर्स है ना। 54 को देखें तो ये भी सही है भाई, और एचसीएफ देखें तो ये 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो ये तो सही आ रहा है, और तो कुछ कॉमन है ही नहीं है, ये भी सही है। इनका मल्टीप्लिकेशन एलसीएम देख लो कहीं इसमें मिस्टेक तो नहीं है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 2 टाइम्स है ना, और 7। ये तो एलसीएम तो सही है भाई, एक बार चेक करते हैं। एलसीएम भी सही आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी इसका एचसीएफ 6 है। फिर कहाँ मिस्टेक हो रही है भैया, गड़बड़ कैसे आ रहा है, आना तो चाहिए बिल्कुल सही। इसमें गड़बड़ क्यों आ रही है भैया, ये हमारी समझ ना आया, कोई क्वेश्चन में अंतर तो नहीं है। एक बार फिर देखता हूं, ये कौन सा क्वेश्चन है, 336 और 54। एलसीएम, ये क्या, नहीं क्वेश्चन तो सही है, एक बार फिर देख लेते हैं भाई, कहीं ना कहीं गलती जरूरी हुई होगी। देखिए 336 का फिर दोबारा करें, यहाँ गलती हुई है, पकड़ में आ गई गलती भाई। देखो 2 है ना, ये 4 बार लिखा एलसीएम में, ओके, और 3 है ना वो ज्यादा बार 2 बार आ रहा है,
नहीं, बल्कि 3 बार आ रहा है। हाँ, ये मिस्टेक हुई है, ये 3 हमने 2 बार लिख दिया, जबकि कितनी बार आ रहा है, 3 बार। ये मिस्टेक हो गई भैया। ये देखो, मैंने कहा था ना एलसीएम में नंबर को उतने टाइम लिखा जाता है जिसमें ज्यादा बार आ रहा है। जैसे 3 आ रहा है यहाँ 1 बार या 3 बार, हमने बाई मिस्टेक किया इसको 3 बार की बजाय 2 बार लिख दिया था, तो एक 3 रह गया, तो बस उसी से सारा गड़बड़ हो गया। तो अब ऐसा करें, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यही तो रह गया था। ये लो भाई, मल्टीप्लाई हो गया, और मल्टीप्लाई होकर के अब इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। 3 से मल्टीप्लाई होकर इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 2 0, कुछ इस तरह से आएगा ये। हाँ, इतना आना चाहिए, 3024 एलसीएम। अब इसके बाद में यहां भी चेंज हो जाएगा, है ना, ये आपका अब इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको। 3024, ये वैल्यू चेंज हो गई ना, SCF 6 था। अब इनको मल्टीप्लाई करिए, कुछ इस तरह से आ रहा है, हल्का सा अंतर फिर आ रहा है, नहीं यहाँ पर ये 80 आएगा, 18144। हाँ, अब सही आ गया, देखिए अब बिल्कुल एक्यूरेट आया है ना। तो देखो, ये हमसे ही मिस्टेक हो गई, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो आपको भी ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस की वजह से मिस्टेक की पॉसिबिलिटी होती है, तो आप ध्यान रखना और बार बार करना इन क्वेश्चंस को, है ना। चलो भाई, ये कौन सा थर्ड पार्ट था सेकंड का, और देखते हैं कोई और पार्ट है या फिर तीसरा क्वेश्चन है। हाँ, 3 ही पार्ट है, इसके बाद में फिर थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसको आप कॉपी कर लीजिए। इसको हटाते हैं। अब आप देख रहे हैं ना, इनके कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी होने की वजह से जरा सी मिस्टेक हुई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, फिर दोबारा से मेहनत करनी पड़ती है। इसमें हमने बताया था एलसीएम में जो ज्यादा बार आता है डिजिट, उसको लिखा जाता है, लेकिन हमने क्या किया, एक छोड़ दिया। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने हैं ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। कुछ कुछ पहले जैसा ही लग रहा है क्वेश्चन। बाई अप्लाइंग फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड वही है जो अभी तक कर रहे थे। इसका फर्स्ट पार्ट दिया है 12, 15, 21, 12, 15 एंड 21। नई बात यह है कि पहले हम अभी तक 2-2 नंबर को लेके चल रहे थे, इस वाले क्वेश्चन में 3 नंबर दिए एक साथ, लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है, रूल्स रेगुलेशन वही पुराने वाले रहेंगे। चलो भाई, 12 का निकालिए, प्राइम फैक्टर्स करिए, 2 इंटू 3, 1 लिखना चाहो तो लिख लो या मत लिखो, 15, 3 इंटू 5, 21, 3 इंटू 7। इसके बाद में ये तो हो गए इसके फैक्टर, एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ निकालिए पहले, कॉमन क्या है भाई, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। एक तो 3 कॉमन है, 2 कॉमन है नहीं, मतलब इसको मिस्टेक ना हो तो इसलिए ऐसे लिख लिया करें। जो नए नए नंबर है उन सबको लिख लो, जैसे एक आ रहा है 2, एक आ रहा है 3, एक आ रहा है 5, एक आ रहा है 7, और 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब इसको चेक करते जाइए, 2 कॉमन है, 2 इसमें है लेकिन, मतलब इसमें है लेकिन 2 में नहीं है। 3 है, 3 सभी में है तो 3 हमने लिख दिया। इसके बाद 5 देखिए, 5 इसमें नहीं है ना, और 7 फिर इन 2 में नहीं है, केवल इसमें। तो बस इतना ही आएगा, एचसीएफ आ गया आपका 3।
HCF का आंसर आया 3। अब LCM निकालिए, LCM इसका बड़ा आएगा। जैसे 2 को देखिए, 2 जो है 2 बार आ रहा है इसमें, ऐसे मानिए, या फिर पहले कॉमन वाले देख लो, 3 आ रहा है इसमें एक बार, तो एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद कॉमन कुछ भी नहीं है, सब नए नंबर हैं, तो फिर सबको लिख दीजिए, बचे हुए ये बचे, इन सबको लिख दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आ गया 60 × 7 यानी 420 आ गया। क्या आ गया? LCM। फाइंड द LCM एंड HCF। बस इतना ही है इसमें, तो और कुछ निकालना ही नहीं, आ गया ये, ठीक है ना। अच्छा भाई, और सेकंड पार्ट देखिए इसका क्या कह रहा है। थर्ड के सेकंड पार्ट में 17, 23 एंड 29। तो आपको याद रखना है, ये देखो ये बड़ा अलग क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि फैक्टराइजेशन में आप देखोगे कि ज्यादा डिवीजन होगा ही नहीं। अब जैसे मान लीजिए 17 है, तो ये किसी से भी कट नहीं होगा, तो 17 × 1 लिख दीजिए, है ना। 23 है, ये डिविजिबल है ही नहीं है, तो 23 × 1। 29 है, ये डिविजिबल है नहीं है, तो 29 × 1। तो देखिए HCF क्या आएगा, ये सब कॉमन कुछ है ही नहीं, केवल 1 है, तो 1 तो कॉमन होता ही है, तो 1 इसका HCF हो गया ना। थोड़ा सा अलग सवाल है, LCM इसका बड़ा आएगा। जो भी कॉमन तो कुछ है नहीं, 1 है तो 1 लिख लो, बाकी जितने नंबर बच रहे हैं वो सब लिखो। तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, इन सब का मल्टीप्लिकेशन। क्या हो जाएगा, पहले इसको करो, फिर इसके बाद 29, और इनका आंसर आएगा 11339, है ना। ये आप कर लेना कैलकुलेशंस। तो आपने देखा इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, बस नई चीज ये थी, इन्होंने पहले 2 नंबर दिए थे, अब की बार 3 दे दिए। इससे घबराना नहीं है, 3 की जगह 4 नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन रूल्स रेगुलेशन LCM HCF के वही लगेंगे, ठीक है ना। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस हैं ना, और इजी हैं सभी। बस ये है कि आपको कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, गिवन दैट HCF 306 एंड 657। मतलब ये कह रहे हैं कि ये 2 नंबर हैं जिनका HCF ये है, नहीं 2 नंबर हैं इनका HCF इन्होंने दिया है 9। इन्होंने कहा भाई हमने निकाल के दिया HCF, आपको LCM निकालना है, इतना ही दिया है, नंबर यही है ना, 306 और 5657, ठीक है ना, 657। तो देखिए ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए, फॉर्मूला में आता है ना, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM, यानी यही तो था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर यानी कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो देखो नंबर कौन कौन से, ये देखिए फर्स्ट नंबर 306 दिया है, दूसरा ये दिया है 657, और HCF कितना दिया है, ये इन्होंने दे दिया है 9। तो LCM आपको निकालना है। तो ये तो शायद बहुत ही ज्यादा इजी हो गया ना, LCM को अकेला कर दो, ये इधर लिखे, इनको लिखा रहने दीजिए 657, और ये इसको हटा दीजिए, ये इंटू हो रहा है तो डिवीजन हो जाएगा इधर जा करके, और इसको काट पीट करके इसका आंसर निकाल लीजिए। ये कैंसिल हो जाएगा 9 से, 7 टाइम और 73, और 306 इंटू 73, इनका आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन कर देना, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन में छोड़े दे रहा हूँ, जानबूझ के छोड़े दे रहा हूँ, आप खुद भी करें, है ना, ठीक।
इसके बाद में देखते हैं कोई और भी इसका वो दिया है आंसर, वो पार्ट और भी कोई दिया है कि केवल इतना ही है। फोर्थ का नहीं, इसका कोई और पार्ट नहीं दिया है, ठीक है ना, कोई और पार्ट नहीं दिया। अच्छा भाई, इसका वैसे मैं आंसर लिखे देता हूँ, ये लिखा हुआ है मेरे पास आंसर, ठीक है ना ये। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। 5th क्वेश्चन, चेक वेदर 6, ये अच्छा क्वेश्चन है। चेक वेदर 6 to the power n can end with 0 for any natural number। जीरो भी नहीं लिखा है, बल्कि क्या लिखा है, विद द डिजिट, मतलब वही है पर लिखा है ऐसे, डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। एनी नेचुरल नंबर n। देखो एक बात, अच्छा पहले इस क्वेश्चन को समझ लें, कह क्या रहा है ये। एक्चुअली ये कह रहा है कि हमारे पास एक नंबर है 6 to the power n, और ये कह रहा है कि क्या इसको हम इस तरह से बना सकते हैं कि इसके फैक्टर वगैरह करें तो लास्ट में मतलब 0 आए। मतलब इसका जो 6 to the power n है, n नेचुरल नंबर है, n पर नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4, तो नेचुरल नंबर की आप इस पर पावर लगाएं, n की जगह लिखें 1 2 3 4 5 जो भी लिखें, नेचुरल नंबर से मतलब 1 2 3 4 5 सो ऑन। जीरो नहीं होता नेचुरल नंबर में। अब इस पावर को आप लगाएं, जैसे मान लीजिए 6 to the power 1 लिखें तो कितना आंसर आएगा 6। 6 to the power 2 लिखें तो कितना आएगा 6 into 6 तो हो जाएगा 36। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि n की वैल्यू आप रखते जाइए और इसको सॉल्व करिए, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो नंबर आ रहे हैं आंसर के रूप में, किसी नंबर एक बार ऐसा हो जाए कि कहीं 0 आ सकता है लास्ट में, एंड जो डिजिट है वो 0 हो सकता है। तो देखिए 0 का लॉ क्या है वो समझ लीजिए। 0 तभी आता है जब उसके फैक्टर करें तो 2 और 5 जरूर होने चाहिए प्राइम फैक्टर्स में। आप समझ रहे हो ना। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लीजिए, मैंने लिखा 100, 10 लिख लीजिए, ये एग्जांपल है। इसको फैक्टराइज करिए तो 2 into 5, देखिए 2 5 आ गया, 1 तो होता है उससे कोई मतलब नहीं। 100 को देखिए तो 2, फिर उसके बाद 2 और 5 और 5, तो आपने देखा 2 और 5 आना जरूरी है ना। तो हम इसके फैक्टर करते हैं और 2 5 आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो फिर वो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि एंड में 0 आ जाए। तो चलो भाई करके देखते हैं। 6 के कितने हो जाएंगे, 2 into 3 ज्यादा से ज्यादा 1। इसमें आप देख रहे हैं 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये कंडीशन कभी फुलफिल हो ही नहीं सकती, 0 नहीं आएगा एंड में। तो आप लिख दीजिए वेयर 2 is prime factor of 6 but there is but 5 is absent, and we know क्या नो 6 to the power n can end with 0 when 2
2 and 5 both are prime factors of 6। लेकिन क्या है, 5 तो यहां पर है ही नहीं है, 5 तो एब्सेंट है, तो इसका मतलब सो इट इज क्लियर दैट, लिख देना 6 to the power n cannot end with डिजिट 0, है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि इसके प्राइम जो फैक्टर है उसमें 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये एंड में कभी 0 आ जाए। आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन और रह गए, एक क्वेश्चन नंबर 6 और एक क्वेश्चन नंबर 7, उनको भी कर लेते हैं जल्दी से। चलो भाई 6 में क्या, 6 और 7 जो क्वेश्चन है थोड़े अच्छे क्वेश्चन, इनको ध्यान से देखिए, है ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, कहाँ है भाई गूगल अपना। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, देखो ध्यान से क्या लिखा है 6 में। 6 में बोल रहा है एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन मतलब 2 नंबर इन्होंने दिए हैं, एक्सप्लेन वाई। कौन कौन सा नंबर है, 7 into 11 into 13 प्लस 13। एक नंबर तो ये दिया है, और दूसरा नंबर क्या दिया है, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 प्लस 3 दिया है, नहीं 5 दिया है शायद। आर कंपोजिट नंबर्स, आर कंपोजिट नंबर, मतलब इन्होंने ये कहा है कि ये 2 नंबर दिए हैं और इन्होंने कहा इन दोनों नंबर को आप ये सिद्ध करिए, एक्सप्लेन करिए ये कंपोजिट नंबर हैं तो क्यों है। ये तो इन्होंने बता दिया कंपोजिट नंबर है, लेकिन क्यों है, ये लिखा है ना वाई। तो इसका मतलब है, ये तो हम पहले बता चुके हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट, प्राइम तो वो होते हैं जो 1 से डिविजिबल और खुद से हो इटसेल्फ, लेकिन कंपोजिट इनके अलावा और भी नंबर से डिविजिबल होते हैं, उनके और भी प्राइम फैक्टर होते हैं ना। तो चलिए इसमें से सबसे पहले इसको ए मान लीजिए, पहले वाले को 7 into 11 into 13 प्लस 13 है। तो आप देखेंगे यहाँ 13 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में 7 into 11 और प्लस 1, तो ये क्या आया 13, और ब्रैकेट में क्या आएगा 77 आएगा प्लस 1, ठीक है। 13 into 78। इसके बाद हमें तो प्राइम फैक्टर निकाल लेना, तभी तो मालूम पड़ेगा कि कंपोजिट है कि नहीं। 78 के करिए, कुछ इस तरह से होंगे, है ना। 78 के करके देख लेते, कोई गलती तो नहीं है। 39, इसके बाद ये तो 2 हो गया, फिर हमने 3 से किया था ना, सही है, 2 3 13, 2 3 13, ठीक है ना। ये हो गए ए वाले के, इसको ए मान लिया ना, ठीक है भाई, ये इतना हो गया। अब इसके बाद इसको बी मान लीजिए, दूसरा जो नंबर दिया है उसको बी मान लिया है ना। बी इज इक्वल टू क्या दिया है, 6 7 5 4 2, और देख लेता हूँ, इतना ही दिया है कि मैं ही लिखता जा रहा हूँ। 7 6 5 4 3 2 1, कुछ इसमें रह गया क्या, देखो यहाँ 2 रह गया, 1 प्लस 5 है ना,
ये नंबर दे दिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में 7 6 5 4 3 2 1 है ना। तो इसमें 4 और 3 और 2 और 1 और प्लस 5 और दिया है। इसमें आप देखोगे 5 कॉमन है ना, तो 5 कॉमन ले लीजिए, तो आप पर बचेगा 7 6 4 3 और 2 और ये 1, ठीक है ना। तो ये जो है इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करके ये कुछ ऐसा आ रहा है 51009, ठीक है ना। एक बार करके देख लें कि 3 जीरो आ रहे हैं कि 2 जीरो आ रहे हैं। देखो भाई, इधर से देखोगे तो ये हो गया 42, ये 42 हो गया ना, ये हो गया 12 और ये हुआ 2, ठीक है ना। इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करिए, तीन जीरो नहीं, एक जीरो आएगा, 2 जीरो आएंगे, सॉरी, है ना। फिर इसमें ये तो इतना आ गया 1008, मतलब मल्टीप्लिकेशन इनका ये आएगा यहाँ तक, फिर उसके बाद 1 ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 1009। ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए, और इसको मेरे ख्याल से करेंगे तो शायद इसमें ये इसके हो सकते हैं क्या, देखते हैं प्राइम फैक्टर कुछ हो जाए। 1009 क्या ये डिवाइड हो सकता है किसी से? 2 से तो होगा नहीं, 3 से हो सकता है, 3 से भी नहीं होगा, 5 6 7 8 9 से भी नहीं होगा, 9 से हो सकता है क्या? नहीं, 9 से हो जाता तो 3 से भी होना चाहिए। 9 1 1 नहीं, 9 से भी नहीं हो रहा, 19 से होगा क्या? 19 से और करके देख लेते हैं, नहीं इसका मतलब ये होगा ही नहीं किसी से। 595 5 9 नहीं, ये नहीं होगा, ये इतना ही रहेगा, ये प्राइम फैक्टर्स इसके इतने ही हैं। अपोजिट का मतलब है कि उसके फैक्टर्स हो जाएं, यानी कि वो डिविजिबल हो जाए 1 और खुद के अलावा। जैसे ये 1 से और अपने साथ तो डिविजिबल सारे नंबर होते हैं, लेकिन इसके अलावा ये 13 से भी हो रहा है भाई, इसके जब पार्ट्स हो गए, फैक्टर हो गए, तो ये इनसे भी डिविजिबल है, और ऐसे ये भी है। तो 1 और अपने आप के अलावा ये औरों से भी डिविजिबल है। यहाँ लिख लीजिए, हियर A and B both are divisible by other than, लिख लीजिए, divisible by other numbers other than 1 and itself, ठीक है ना। ये उन अलग से और भी नंबर हैं जो कि 1 और अपने आप के अलावा उनसे डिविजिबल है, इसका मतलब A and B आर कंपोजिट नंबर। या लास्ट में लिख देना, दैट इज A and B बोथ आर कंपोजिट नंबर, है ना। ये प्राइम नंबर का मतलब होता है जो 1 से और अपने आप से डिविजिबल हो, और किसी से ना हो डिविजिबल, तो प्राइम नंबर्स हो गए। और इसके जस्ट अपोजिट कंपोजिट नंबर होते हैं, ये 1 से डिविजिबल है, अपने आप से भी, और इसके अलावा भी और नंबर उनसे भी डिविजिबल होते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर हो रहे हैं ना, पार्ट्स हो गए, इसका मतलब डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये दोनों कंपोजिट नंबर है। चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें ये दिया है, एक प्लेग्राउंड है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7 है ना। इस तरह से एक प्लेग्राउंड दिया है सर्कुलर, और उसमें
एक बच्ची है सोनिया, ये इसका राउंड लगाती है 18 मिनट्स में, है ना। और एक स्टूडेंट है रवि, ये लगाता है इसको 12 मिनट्स में, इसका पूरा राउंड, एक पूरा चक्कर लगा देते हैं ना इस तरह से। सोनिया को एस मान लो, इसको आर मान लो। और ये कह रहे हैं कि ये जो सर्कुलर प्लेग्राउंड है, इसका जब ये एक एक चक्कर लगाते हैं 12 और 18 मिनट में, मान लीजिए एक पॉइंट से, सेम पॉइंट से चलना शुरू करते हैं और सेम डायरेक्शन में, मान लीजिए एक साथ यहां से चलते हैं इस वाले डायरेक्शन में, ऐसे, है ना। तो इनका कहना है कि यहाँ तो ये सेम पॉइंट से चले थे, लेकिन आगे जाकर के किसी पॉइंट पर ये दोबारा मिलेंगे, उस टाइम को बता दीजिए, मतलब किस टाइम पर ये दोबारा से मिलेंगे एक ही जगह पर। तो इसके लिए जो इसका फंडा है कि आपको एलसीएम निकालना है केवल, है ना। यानी कि 18 का पहले फैक्टर करिए, कितना हो गया 18 का, ये तो 18 का हो गया, ठीक है ना। और फिर करिए 12 का, ये जो है 12 के हो गए। और एलसीएम इनका निकालोगे तो क्या, एलसीएम जो है, नए नए नंबर लिखिए, जैसे 2 है, इसमें एक बार आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है, तो 2 बार लिखिए। 3 इसमें एक बार आ रहा है, इसमें 2 बार, तो 2 बार लिखिए। और 1 तो आप लिखें या ना लिखें, तो ये हो गया 36 मिनट। यानी आफ्टर 36 मिनट्स, आफ्टर 36 मिनट्स बोथ ऑफ देम या दे विल मीट अगेन एट सेम पॉइंट, सेम प्लेस कह लो या पॉइंट, जो भी उस क्वेश्चन में दिया होगा ना। 36 मिनट बाद वो आपस में एक साथ गुजरेंगे एक पॉइंट से, है ना। तो ये फंडा याद रखें कि इस तरह के क्वेश्चंस में एलसीएम दिया होता है। और क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा 6 क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया था, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं था। आप चाहें तो इसे लिख लीजिए, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए, देयर इज अ सर्कुलर पाथ around a sport field. Sonia takes 18 minutes. Sonia takes 18 minutes. ठीक है ना, शॉर्ट में लिखे देता हूं, टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, टू ड्राइव 1 राउंड of the field of the while Ravi takes 12 minutes। वही रिपीट कर दीजिए, टू ड्राइव, जो भी लैंग्वेज लिखी हो, लेकिन आप इसको रिपीट, मतलब ये 12 मिनट में ले लेता है पूरा राउंड। सपोज, फिर इन्होंने लिखा है सपोज दे बोथ, यानी वो दोनों स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, एट द सेम पॉइंट मैं बना के लिख देता हूं, सेम टाइम एंड
इन सेम डायरेक्शन, है ना। आफ्टर हाउ मैनी टाइम्स या मिनट्स, आफ्टर हाउ मैनी, या डायरेक्ट लिख लीजिए, आफ्टर द जर्नी, मतलब स्टार्ट ये बना लेना, हाउ मैनी मिनट्स will they meet again at same point, at same place, वो ये लिखा है, इसको जोड़ लेना, ठीक है ना। ध्यान से सुना, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर, ओम जय गुरु।